नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में G2 के खुला अधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होता है और मेन फ्रंट बनता है तो 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। सीएम ने केंद्रीय मदद को लेकर मोदी सरकार पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर जेडीयू को हराने का आरोप लगाया। सीएम ने शराबबंदी का विरोध करने वालों को दो टूक और साफ शब्दों में संकेत दे दिए कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कहना रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ऐसा हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे हैं और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है कि मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कहना रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ऐसा हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे हैं और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव में साथ रहते हुए बीजेपी पर जेडीयू को हराने का आरोप भी लगाया। असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब साथ बीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, आज जबरदस्ती करके किए और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा। जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। वहीं केंद्रीय मदद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। नहीं बनाते हैं, कौन सी पॉलिसी बनाते हैं? आप देश के उत्थान की खूब चर्चा करते हैं कि बड़ा भारी हम लोगों के देश का नाम है, दुनिया में आगे बढ़ गए। और तक देश का जो गरीब राज्य है उसके उत्थान के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? जहां पैदा हुए वो पहले से आगे है, वो आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से आगे है? उसी समय से आगे। और आप बात कर रहे हैं और जो पीछे है उसको आगे करने के लिए कई राज्यों को पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला। अगर उसी तरह से बिहार और कुछ अन्य राज्य जो पिछड़े स्थिति में है उनको अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो कितना आगे बढ़ जाते। शराबबंदी का विरोध करने वालों पर सीएम नीतीश कुमार ने निशाना साधा और कहा कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, कितने लोग, कुछ लोग खिलाफ हैं। भाई तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या?
बापू को भी भूलिए गए क्या? अगर कोई आदमी इस देश में जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी बापू, अगर उनके बात को नहीं मानोगे तो किसी काम के हो, फिर तो देश को खत्मे कर दोगे, बर्बाद कर ही दोगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की नीतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो पूरे देश में एक नजीर बना है। साथियों ने कहा, आप भी बहुत प्यार से कहते हैं भाई हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है इनको एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बना है, पूरे देश में नजीर बना है। आप शुरू करिए साइकिल योजना से, आप शुरू करिए पोशाक योजना से, आप शुरू करिए अति पिछड़े वर्ग को और महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण देने से लेकर हर घर बिजली पहुंचाने तक, हर घर नल का जल पहुंचाने तक। तो अधिवेशन में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो लोगों को यह लगने लगा कि बीजेपी के विरोध में एक नया मजबूत गठबंधन बन सकता है। आगे उन्होंने कहा कि लाल किले पर नीतीश जी को झंडा फहराना है और इसी संकल्प को लेकर पार्टी को आगे बढ़ना है। और दिल्ली में लगभग जितने विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेताओं से मुलाकात हुई और एक सडनली जो बिल्कुल देश में अंधेरा दिख रहा था, जो दिख रहा था कि 2024 में क्या होगा। लोग कहते हैं लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। जो मीडिया का परिस्थिति है जिस हिसाब से रिपोर्टिंग होता है, और जब दिल्ली गए तो कुछ जगह तो हम लोग भी देखे कि लोगों को पहली बार एक होप दिखाई पड़ा कि नहीं, एक नेता है जो 2024 में इस देश को अगर कोई एक आदमी त्राण दिला सकता है तो वो नीतीश कुमार ही इस देश को त्राण दिला सकते हैं, बचा सकते हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय एक ललन बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी 2023 में जदयू को बनाना है, यह संकल्प लेके जाना है। और दूसरा 2024 में लाल किला पर अपने नेता के द्वारा झंडा फहराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेडीयू के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार में श्री कृष्ण सिंह और कर्पूरी ठाकुर का अंश नजर आता है। नीतीश कुमार जैसे योद्धा ही आगे बढ़कर एक नई क्रांति का सूत्रपात कर सकते हैं। तो मानता हूं, एक व्यक्ति का मैं नाम और लेता हूं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद जिसने बिहार को सजाया है, संवारा है, आगे बढ़ाया और इसको नई दिशा दी है तो वह नीतीश कुमार ही है। और मैं मानता हूं वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण सिंह के लिए के जीवन में भी स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब था। नीतीश कुमार के जीवन में जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर भी एक दिखाई पड़ रहे थे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं हटाई तो सरकार को ले डूबेगी। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में ही शराब बिकती है, फिर भी वो कहते हैं कि शराबबंदी सफल है। आरसीपी सिंह ने यहां तक कहा कि 2024 में जेडीयू का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बंद करना जो है ना, उनको नीति को वापस लेनी पड़ेगी। रोज 55 से 60 करोड़ का नुकसान हो रहा है, कहां से पैसा आएगा? नीतीश बाबू जवाब दें। 7 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिहार का नुकसान हुआ। नीतीश बाबू जरा शपथ देके बताएं कि बिहार में शराब नहीं बिकता है। तो आप जिद पकड़े हुए ना, तो बिहार की जनता आपको बता देगी, आपको 1 सीट 2024 में नहीं मिलने वाला। और तो और छोड़ दीजिए साहब, ताड़ी
बताइए साहब, बिहार में और नालंदा में, हम तो गांव में पैदा हुए हैं। ताड़ी लोग पीटते हैं, उस पर भी कार्रवाई। जो ताड़ी का कारोबार हमारे पासी समाज के लोग, चौधरी समाज करते हैं, उस पर कार्रवाई। अरे नीतीश बाबू को क्या पता है कि ताड़ी क्या होता है जी? उनको बता दिया है नीरा। आप जानते हैं बैसाख जेठ के महीने में सवेरे दोपहर शाम में लोग तार पर चढ़ के निकालता है। कौन सी नीति बनाए नीतीश बाबू? बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह आज अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। ये तस्वीर देख लीजिए, ये उस स्वागत की तस्वीर है जब एयरपोर्ट पर पहुंचे अखिलेश सिंह और उसके बाद उनका स्वागत करने के लिए यहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा था। अखिलेश सिंह खुली जीप पर सवार होकर ज्ञान भवन के लिए रवाना हुए, जहां उनके सम्मान में स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पटना एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े और नारों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश सिंह का जोरदार स्वागत किया और जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अखिलेश सिंह आज दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं और पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में देखिए इस वक्त खुली जीप में अखिलेश सिंह निकले हैं और यहां से ज्ञान भवन के लिए वो रवाना हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम पटना एयरपोर्ट पर दिख रहा है। इस वक्त फूल माला लिए जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अपने नए अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए जुटे हुए हैं। चारों तरफ कांग्रेस का तिरंगा और जीप पर कांग्रेस बिहार प्रभारी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भक्त चरण दास हैं और जो दूसरे नेता हैं वो भी जीप पर सवार हैं। दरअसल ज्ञान भवन में कांग्रेस अध्यक्ष बिहार के जो हैं अखिलेश सिंह, इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया है और वहीं पर कार्यक्रम होगा जिनमें तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सदाकत आश्रम पहुंचेंगे और वहाँ पदभार ग्रहण करेंगे। तो तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह इस वक्त निकल रहे हैं और लगातार जो देखिए किस कदर उनको फूल और मालाओं से लादा जा रहा है। उत्साह का माहौल है, ढोल नगाड़े भी एक तरफ बज रहे हैं और धीरे धीरे खुली जीप जो है वो पटना एयरपोर्ट से ज्ञान भवन के लिए रवाना हो रही है। एक तरफ फूलों का गुलदस्ता है, फूल माला है और लगातार स्वागत करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नए अध्यक्ष का एक जोश, एक जुनून, एक उत्साह, एक उमंग कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। दो जीप, पहली जीप पर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और इसके पीछे दूसरी जीप जिसमें दूसरे नेता और जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं और निश्चित तौर पर जिस कदर ये उत्साह है, एक लंबा वक्त भी लगेगा यहाँ से ज्ञान भवन जाने में। भक्त चरण दास लोगों को समझाते हुए और लोगों का जो उत्साह है, लोगों का जो उमंग है कांग्रेस वर्कर्स का, वो देखते ही बन रहा है। फिलहाल यह पटना एयरपोर्ट की तस्वीर और जगह जगह सैकड़ों बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी भावनाओं का इजहार किया है और वे चाहते हैं कि उनके नए अध्यक्ष जो हैं वो बिहार में न केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने बल्कि बिहार की सत्ता की बागडोर भी बतौर मुख्यमंत्री उन्हें सौंपी जाए। तो ये तस्वीर है पटना एयरपोर्ट की जहां अखिलेश सिंह पटना पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत कांग्रेसी कार्यकर्ता करते हुए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा में बनियापुर थाना के शहाबुद्दीन भिट्ठी गांव में दोहरे हत्याकांड के बाद तनाव बरकरार है। विवादित जमीन को जोतने के विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में पिता और पुत्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। घटना में दो लोग घायल भी हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस गांव में कैंप कर रही है। दोहरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी निरंजन सिंह सहित कई दूसरे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी निरंजन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की कार्रवाई जारी है। मारपीट की घटना हुई जिसमें दो व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसमें निरंजन सिंह मुख्य रूप से दोषी है और 10-12 लोग नामित हैं। गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। तो अब तक क्या कार्रवाई की गई सर? अब तक एक की गिरफ्तारी हो चुकी है निरंजन सिंह की जी और शेष की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। धन्यवाद।
दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह संग्रहालय में महाराज की निजी वस्तुओं से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संग्रहालय के सामानों की छेड़छाड़ करने वाले कोई और नहीं बल्कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र ही हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संग्रहालय को खोल दिया गया, जिसके बाद संग्रहालय में घुसकर छात्र मनमाने तरीके से संग्रहालय की वस्तुओं से छेड़छाड़ करते हुए नजर आए और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरभंगा महाराज का राज परिवार ऐसी चीजों से बेहद आहत है और कार्रवाई करने की बात कही गई है। संग्रहालय में महाराज के इस्तेमाल की निजी वस्तुएं रखी हुई हैं। पिछले 40 सालों में इसे संग्रहालय का रूप दिया गया, लेकिन छात्र जिस तरह से संग्रहालय में उत्पात मचा रहे हैं उससे राज परिवार आहत है। पैलेस में अवस्थित है, उसमें महाराज साहब के जो सामान था उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है और हम लोगों ने भी उस फोटो को देखा है। तो उस फोटो में देखा कि बहुत सारे उनके सामान के साथ छेड़छाड़, कोई पलंग पे लेटे हुए हैं तो कोई उनके टोपी पहने हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। और हमें ये जो पुरातात्विक सामान है, हेरिटेज सामान है, उसके साथ छेड़छाड़ किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेरिटेज हैं, जो जिसको राज दरभंगा धरोहर कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास किया गया है, नष्ट करने का प्रयास किया गया और हम लोग को ऐसी संभावना है कि उसको नष्ट भी कर लिया गया होगा। और इस जो भी ये अभी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है और हम लोग ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर हो सकता है वो चोरी हो गया हो कुछ, क्योंकि वो अरबों खरबों रुपये की संपत्ति है और वो धरोहर है राज दरभंगा का। लखीसराय में बालू माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और चानन में पुलिस दल बल के साथ किऊल नदी स्थित बालू घाट पर छापेमारी करने के लिए पहुंची, जिसमें कई ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। लखीसराय जिले में बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं। देख सकते हैं आप, दिन के उजाले में भी यहाँ किऊल नदी बालू घाट पे अवैध तरीके से यहाँ पे बालू का खनन किया जा रहा था। हालांकि देखिए, चानन थाना पुलिस यहाँ मौके पे पहुंची है और लगातार जो है बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कई बालू लदे ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया है। यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या किस तरह से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सामने हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, मतलब अवैध बालू के खिलाफ। आज सूचना मिली थी तो हम लोग आज आए थे मॉर्निंग में, तो वही 5-6 गाड़ी लगभग पकड़ा गया है। क्या लगता है लगातार इस तरह से बालू माफिया यहाँ पे अवैध खनन कर रहे हैं? बराबर करते रहते हैं, मगर आज पकड़ाए गए हैं। हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, मतलब कि इन लोग छिप के भाग जाते हैं, मगर आज 5-6 गाड़ी पकड़ा गया है। हम देख रहे हैं, लगता है पुलिस को देख के ही भागे हैं लोग। हाँ, हम लोग आए तो जैसे बहुत तेज़ से गाड़ी चला के भाग रहे थे, तो हम लोग आज पकड़े हैं इन लोग को। तो आपने सुना, बालू माफिया के खिलाफ जो है लगातार चानन थाना की पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन अवैध बालू खनन को रोकने के लिए पुलिस की बड़ी चुनौती है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। पटना में ट्रैफिक पुलिस के जवानों और अधिकारियों के साथ बाइक सवार 2 युवकों की तकरार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल अशोक राजपथ पर गुजर रहे 2 बाइक सवार युवकों को ट्रैफिक पुलिस के जवान ने पहले रोका और ट्रैफिक पुलिस के जवान का यह कहना है कि पीछे बैठे हुए युवक के पास हेलमेट नहीं थी। ट्रैफिक जवानों ने बाइक से चाबी निकाल ली, जिसके बाद युवक नाराज हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ ये युवक उलझते हुए नजर आए और इसी दौरान सड़क से एक पुलिसकर्मी बगैर हेलमेट के बाइक से गुजर रहा था। बाइक सवार पुलिसकर्मी को नहीं रोके जाने पर युवकों ने सवाल खड़ा किया और खुद ही इस पुलिसकर्मी की बाइक को रोक दिया। इस दौरान सड़क पर जमकर तू-तू मैं होती नजर आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं, टिकता है।